सबको जय मसीह की। आज बाइबल अध्ययन में हम थोड़ा देखेंगे परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लहू के बारे में। द ब्लड ऑफ क्राइस्ट, वो क्या है, कितनी उसकी विशेषता हैं और क्या उससे हमने कुछ लाभ उठाया है। तो मेरे साथ निकालिएगा पहला पत्रस पहला अध्याय और उसकी 18-19 आयत को हम देखते हैं या 17 से पढ़ लेते हैं। और जबकि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो जो बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है, तो अपने परदेशी होने का समय भय से बिताओ। परदेशी होने का समय इसको याद रखिएगा, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दातों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा, किससे छुटकारा? वो निकम्मा चाल चलन से तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशमान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हम शुद्ध किए गए हैं अजीजों। और यदि हमको इसके बारे में नहीं मालूम है तो मालूम होना चाहिए। और उसके बाद क्या हमने प्रभु यीशु मसीह के लहू से अपने आप को शुद्ध कराया है, नहीं कराया है? तो आज थोड़ा सा हम 4-5 बातें इसमें देखना चाहते हैं। पहली बात, प्रभु यीशु मसीह का लिखा है बहुमूल्य लहू। इसका मूल्य कोई चुका नहीं सकता, बहुमूल्य है अजीजों। और इसीलिए क्यों लहू के बारे में बताया गया है, क्योंकि लिखा है लेवावस्था के 17 अध्याय की 11वीं आयत को अगर आप पढ़ोगे तो वहां लिखा है, क्योंकि शरीर का प्राण लोहू में है। शरीर का प्राण लोहू में है। और इसे समझने के लिए आज के युग में भी हम देख सकते हैं मेडिकल फैसिलिटीज में जब बहुत खून बह जाता है, डॉक्टर कहते हैं कि भैया जल्दी से जल्दी इसको खून लेकर आओ। क्यों? क्योंकि वो प्राण तो लहू में है। और ब्लड ट्रांसफ्यूजन दिया जाता है जिससे कि उस व्यक्ति का जीवन बच सके। अजीजों, प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया, अपना प्राण मेरे और आपके लिए दे दिया है। और उसके लिए बड़ा सुंदर और भी हमको बात मिलती है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो है वो मेरे लिए प्रायश्चित बन गया है ना। और इसलिए इब्रानी 9 और 22 में लिखा, बगैर लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं होती है। तो पापों की क्षमा के लिए तो उसे लहू बहाना ही था। तो उसका लहू क्या क्या मेरे और आपके साथ करता है। एक शब्द आता है अटोनमेंट, प्रायश्चित। इसको अगले उसमें हम देखेंगे कि प्रायश्चित क्षतिपूर्ण हर्जाना है ना, किस तरीके से प्रभु ने अपनी कॉस्ट दी थी। सबसे पहली बात, प्रभु यीशु मसीह के लहू के बारे में अगर हम जानते हैं तो प्रभु यीशु मसीह के लहू को ही हैज द अथॉरिटी टू फॉरगिव सिंस। उसके पास पाप क्षमा करने का अधिकार है, और पाप क्षमा करने का उसके पास अधिकार है, और वो मेरे और आपके पापों को क्षमा कर सकता है। पहला यूहन्ना 1:9 में बड़ा सुंदर लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और धर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है, वो शुद्ध कर सकता है। अजीजों, पहली बात जो है प्रभु यीशु मसीह की जो है उसके पास वो अथॉरिटी है कि मेरे और आपको क्षमा कर सकता है। इसीलिए मत्ती 26 और 28 आयत में भी बड़ा सुंदर लिखा है, वाचा का मेरा ये लहू बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाता है। बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाता है। और इफिसियों 1:7 में बड़ा सुंदर लिखा हुआ है, उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा मिलती है। अजीजों, ये लहू कितना बहुमूल्य है, पापों की क्षमा दे रहा है, कोई भी क्षमा नहीं कर सकता है। दूसरे उसका मुख्य कारण यह है, प्रभु यीशु मसीह के लहू के पास खरीदने की कैपेसिटी है, बाइंग कैपेसिटी है, वो खरीद सकता है। और उसने बाइबल में बड़े सुंदर बातें लिखी हुई हैं। पहला कोरिन्थियों 6 और उसकी 20वीं आयत को लिखा है कि तुम खरीद लिए गए हो, यहाँ मोल ले लिए गए हैं, इसलिए अपनी देह से परमेश्वर की महिमा करो। और अजीजों, मुझे और आपको इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर हमको इसका अपना ही ध्यान नहीं है तो फिर हम आगे कैसे कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने वो कॉस्ट दी है और उसे खरीदा है। और इसके लिए एक छोटी सी कहानी बताई जाती है कि एक लड़के ने अपनी एक नाव बनाई थी, और नाव बनाने के बाद पानी के किनारे गया और उसे पानी में दे दिया। पानी के बहाव से वो नाव जो है दूर चली गई, खो गई। उसके बाद कुछ दिन के बाद वो जब बाजार में जाता है तो बाजार में जाके देखता है तो वही नाव उसकी एक दुकान में पड़ी मिलती है। तो वो मालिक से जाके कहता है कि ये तो मेरी नाव है। उसने कहा, तेरी नाव कहाँ से आ गई भाई, ये तो मैंने खरीदी है। उसने कहा, अगर तेरे को चाहिए तो पैसा दे और खरीद ले।
तो उसको बड़ा बुरा लगा। उसने पिताजी से कहा कि पिताजी क्या करें। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम इसे खरीद लेंगे। उसने दोबारा पैसा देकर उसे खरीदा। अजीजों, मैं और आप जो शैतान के भय में चल रहे थे, शैतान के साथ बंध गए थे, खरीद लिए गए थे, प्रभु यीशु मसीह ने लहू बहाकर उस कॉस्ट को दी है। इसीलिए कहते हैं अटोनमेंट, प्रायश्चित मेरे और आपके लिए बन गया और उसने मुझे और आपको खरीद लिया। तीसरी बात, उसके पास इसके लहू में पावर टू ओवरकम, इस लहू में शक्ति है कि वो विजय प्राप्त करे, और इस लहू ने विजय प्राप्त की है, विजय प्राप्त करने की सामर्थ है। और इसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको सामर्थ देता है। और इसे अगर हम पढ़ते हैं तो यूहन्ना ने अपने प्रकाशित वाक्य में बड़ा सुंदर लिखा है। 12वें अध्याय की 11वीं आयत में लिखा है, मेमने के लहू के द्वारा हम जयवंत हुए। इस लहू में कितनी सामर्थ्य है कि वो विजय भी प्राप्त कर सकता है और मुझे और आपको बचा सकता है। अगर आप पुराने नियम को याद करते हैं, जब फसह का पर्व मनाया जाता था, उस समय बताया गया था जब मिस्र से निकल रहे थे कि इस लहू को अपने दरवाजों की चौखट पर और उन पर लगा देना, और जब मैं वहाँ से जाऊँगा तो मैं छोड़ दूँगा, बचा लूँगा। अजीज़ों, ये लहू बचाने वाला है। प्रभु यीशु मसीह इसीलिए आया था कि मुझे और आपको बचा ले। चौथी बात हम देखते हैं, इसे शुद्ध करने की सामर्थ्य है इसमें, पावर टू सैंक्टिफाई, मतलब हमारे जितनी अशुद्धताएं हैं उसे साफ करने की उसके पास सामर्थ्य है। और पहला यूहन्ना 1:7 में बड़ा सुंदर बयान लिखता है यूहन्ना, यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है अजीजों। और अगर मैं चाहता हूं कि मेरे पापों की क्षमा हो तो उसका लहू के बारे में तो जानना पड़ेगा और उसके पास आना पड़ेगा। और प्रकाशित वाक्य 7 और 14 में भी यही यूहन्ना लिखता है, मेमने के लहू में उन लोगों ने अपने वस्त्र को धोकर श्वेत किए हैं। अजीजों, वो जो वस्त्र हमारे चिथड़े की तरह गंदे थे, उसे परमेश्वर के पुत्र के लहू में धोकर शुद्ध और श्वेत कर दिए गए हैं। अजीजों, प्रभु यीशु मसीह का लहू जो है वो शुद्ध करने वाला लहू है। और पांचवी बात, स्वर्ग में प्रवेश करने का द्वार खोल दिया है। प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा वो द्वार खुल जाता है जिससे मैं और आप स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हैं। और इसे इब्रानी में उसके 10वें अध्याय की 19वीं आयत में बड़ा सुंदर लिखता है कि पवित्र स्थान में प्रवेश करने का मार्ग खोल दिया है। अजीजों, क्या आप स्वर्ग जाना चाहते हैं या नरक में रहना चाहते हैं? अजीजों, पहले हमने पढ़ा था, यहाँ पर मैं फिर आपको याद दिलाता हूँ, पहला पतरस के उसके पहले अध्याय की 17वीं आयत में, तो अपने परदेशी होने का है ना समय भय से बिताओ। परदेशी होने का, हम परदेशी हैं, वी आर नॉट परमानेंट, इस अर्थ पर, इस पृथ्वी पर परमानेंट नहीं है। तो कहाँ तो जाना है, हमारा देश यहाँ नहीं है, हमारा स्वर्ग में हमारा स्थान है और इसी की तो इच्छा हम करते हैं। हर एक व्यक्ति चाहता है कि हम स्वर्ग में चले जाएं, और जाने के लिए अगर प्रभु यीशु मसीह के लहू के बारे में हम नहीं जानते हैं अजीजों, तो जानने की आवश्यकता है, क्योंकि आप अगर जाना चाहते हैं तो प्रभु यीशु मसीह के साथ जरूर जा सकते हैं। उसके बाद अगर आप जाना चाहते हैं तो आपके पास एक चांस भी है और एक चॉइस भी है, ये दोनों में से आपको करना है। यदि आप इसे चुनना चाहते हैं कि मैं स्वर्ग जाऊं, तो बाइबल में पढ़ लीजिएगा, बाइबल बताती है कि बिना नए जन्म के परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकते। हम प्रवेश करने वाली बात करते हैं ना, देख नहीं सकते। तो कंडीशन क्या है, पापों की क्षमा किससे होती है? प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा ही हमारे पापों की क्षमा हो सकती है। और भजन संहिता में बड़ा सुंदर लिखा है ना, 32 में पढ़ेगा, क्या ही धन्य है वो जिसके अपराध या पाप क्षमा हो गए। अजीजों, क्या आप कह सकते हैं, है ना, ये लहू मिला, आपने लिया, किया, शुद्ध हो गए, या हम खाली पीले गाना गाते हैं ना, तन मन और धन उसको दो, है ना, और फिर उसमें एक पद भी आता है, खुद बचना काफी नहीं है, औरों को बचाना होगा। अरे बचे हुए हैं, प्रभु यीशु मसीह के लहू के बारे में जाना, और अगर जानते हैं तो फिर अभी तक हम क्यों बैठे हुए हैं? अपने वस्त्र को धो लें, अपने पापों को क्षमा ले लें, अगर आप स्वर्ग जाना चाहते हैं। स्वर्ग जाने का रास्ता सिर्फ एक ही है, प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा शुद्ध होना। आप और मैं यही चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने इतना आसान बना दिया है, हमारे पास ही ये सुंदर पवित्र बाइबल दी गई है जिसमें सारी बातें हैं। हम कैसे पढ़ते हैं?
और कैसे अपने जीवन को उसमें ढालने की कोशिश करते हैं। अजीजों, ये आईना है, ये हमारे लिए वो मिरर है जो मेरे और आपकी एक एक दशा को कैसी है दर्शाता है। प्रभु यीशु मसीह का लहू बहुमूल्य है अजीजों। मैंने अपने जीवन को प्रभु को दिया, उसके लहू में मैं कह सकता हूँ कि मेरे पाप क्षमा हुए। क्या आप कहेंगे? और अगर नहीं तो आपके पास चांस भी है और चॉइस भी है। प्रभु यीशु मसीह के पास आकर सिर्फ छोटी सी दुआ करना पड़ती है, कोई बड़ा काम नहीं करना पड़ता। नम्रता और दीनता के साथ उसके पास आकर कहना पड़ता है, प्रभु मुझ पापी पर दया कर, मुझे क्षमा कर दे। मुझे नहीं मालूम था, लेकिन आज मैं आपके पवित्र वचन से जान रहा हूँ कि आपका पवित्र लहू कितना बहुमूल्य है, कितनी सामर्थ है। वो उसमें सामर्थ है पापों को क्षमा करने के लिए, शुद्ध करने के लिए, प्रवेश कराने के लिए, और सारी बातें इसी में दी हैं। क्या आप प्रभु के पास आना चाहते हैं? क्या उसके लहू में शुद्ध होना चाहते हैं? लहू में आकर शुद्ध हो जाइए अजीजों। हम कितने धन्य होंगे कि एक साथ प्रभु जब आएगा तो मुझे और आपको साथ ले जाएगा, क्योंकि हम शुद्ध हो गए हैं, पवित्र हो गए हैं। जैसे इसी बाइबल में लिखा हुआ है ना पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। तो पवित्र कैसे बनेंगे? प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा धोने के बाद हम पवित्र बन सकते हैं। प्रभु करे मैं और आप आज ये थोड़े से समय को इन 4-5 चीज़ों को देखें कि प्रभु का लहू कितना कीमती है, और उस कीमत को कि उसने मेरे और आपके लिए दे दिया, क्योंकि लहू में शरीर का प्राण है। उसने अपने प्राणों को मेरे और आपके लिए दिया है। अजीजों, क्या हम अभी तक अनभिज्ञ हैं? और अगर अनभिज्ञ हैं तो नीति वचन याद दिलाता है 1902 आयत में, मनुष्य का ज्ञान रहित रहना अच्छा नहीं। आप थोड़ा सा इस पे ध्यान दीजिए। अपने ये जो सुबह उठते ही साथ आप मोबाइल वोबाइल ले लेते हैं ना, उसको छोड़ के थोड़ा समय निकाल कर परमेश्वर के वचन में ध्यान दीजिए कि उसने अपने लहू को बहाकर आपको शुद्ध करने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी है। प्रभु करे मैं और आप इस पर ध्यान दें और अपने जीवन को बचाएं। आइए प्रार्थना करें। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं आपके वचनों के लिए। बार बार आप रिमाइंड कराते हैं कि प्रभु जी आपका लहू कितना कीमती है, कितना पावरफुल है, कितना शक्तिशाली है, जिससे कि हम पापों की क्षमा प्राप्त करके स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हैं। हमारी इच्छा है प्रभु जी, या जो भी पढ़ रहे हैं सुन रहे हैं, प्रभु जी उनकी इच्छा अगर है स्वर्ग में जाने की, तो आप उन पर दया करें, उनकी प्रार्थनाओं को सुने, पापों को क्षमा करके अपने साथ बादलों पर लेने के लिए आएँ। हम सब चाहते हैं प्रभु जी हम आपके साथ बादलों पर जाएं। आपका जीवित होने के लिए आपका धन्यवाद करते हुए प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।